हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो शुरू करेंगे आज अपन वैदिक काल का थर्ड टेस्ट। इससे पहले भी मैंने वैदिक काल से रिलेटेड टेस्ट लिए हैं और हिस्ट्री के इससे पुराने जो टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड भी टेस्ट डाल रखे हैं। तो ये टेस्ट भी कर लें और इससे पुराने जो टेस्ट हैं आप मेरे इस हिस्ट्री एथॉन चैनल पे जाके और बाकी सारे टेस्ट भी कर लें। टॉपिक वाइज टेस्ट डाले जाते हैं यहाँ पर और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आंसर भी डिस्क्राइब किए जाते हैं। सिर्फ आंसर हैं वो नहीं, बाकी ऑप्शन भी और उस वर्ड से रिलेटेड अगर कोई और चीज़ें हैं तो वो भी मैं पूरी पूरी बताने की कोशिश करता हूँ और ऑथेंटिक बुक्स से बताने की कोशिश करता हूँ। और सबसे मेन बात, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे आईएएस से रिलेटेड हो या और भी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, एमपीपीसीएस का हो, पीजीटी वगैरह का हो या आरपीएससी का हो। अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं और जो ऑथेंटिक आंसर उस संबंधित इंस्टीट्यूट ने माना है मैं वही बताता हूँ। ठीक है, और भी अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दें कि क्या सुधार की ज़रूरत है, कैसे टॉपिक डाले जाएँ, कैसे आंसर वगैरह डिस्क्राइब करने का टाइम कम ज़्यादा जो भी हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। और पीडीएफ से रिलेटेड हैं तो मैं जनवरी में हमारा जो है थोड़ा सा टॉपिक वाइज चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा और साथ में जो है मैं ये टेस्ट भी डालता रहूँगा। तो उस टाइम मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उसका और टेस्ट दोनों की पीडीएफ डालने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरा थोड़ा विचार ऐसा भी है कि जिस दिन टेस्ट डाले जाएंगे तो सुबह के टाइम में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे और शाम के टाइम में उसका वीडियो डालूंगा जिसके अंदर पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, जैसे अभी टेस्ट वीडियो चल रहे हैं। और इसके अलावा भी और कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी सुझाव होंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सही बताने की। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है आज, पर कुछ चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रहा था। और टेस्ट जो है वीक में अभी थोड़े कम डाल रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट जुड़ेंगे तो मैं फिर थोड़ा सिस्टमेटिक और करूँगा। जनवरी में फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, सप्ताह के अंदर 3 टेस्ट डाले जाएंगे और 2 या 3 जनवरी को मैं पूरा का पूरा टाइम टेबल डाल दूंगा कि किस दिन कौन से टेस्ट होंगे। ठीक है, अभी जैसा चल रहा है 2-4 टेस्ट इस दिसंबर तक, तब तक आप देखिए जनवरी से अपन वापस से पूरा सिस्टमेटिक स्टार्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया शुरुआत में, सॉरी उसके लिए। अब अपन शुरू करेंगे हमारा हिस्ट्री एथॉन का टेस्ट। तो क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है, उपनिषदों को क्या कहते हैं। उपनिषद आपको पता है जो 4 वेद आए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद वगैरह लिखे गए थे। तो वेदों को आपको पता है, मैं बता देता हूँ, संहिता कहते हैं। ठीक है, चार वेद थे, 4 प्रकार के वेद हैं, 4 भागों में बांटे गए हैं। और इन संहिताओं के बाद में अपने नंबर आता है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण, हर एक वेद का एक ब्राह्मण होता है, एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से वेद के कौन से ब्राह्मण हैं। ठीक है, वो मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। फिर अरण्यक होता है, इसके बाद में जो चीज़ें लिखी गई थी अरण्यक। 3 वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 3 शुरुआत के माने जाते हैं। वैसे ऋग्वेद अपने आप में 1500 से लगा के और 1000 BC तक का टाइम पीरियड में लिखा गया। फिर 1000 BC से लगा के और 600 BC तक जो है उत्तरवेदी काल मानते हैं। तो ऐसा क्या माना जाता है कि ऋग्वेद के बाद में जो 3 वेद लिखे गए वो, और प्लस ये 3 पार्ट, ये कौन से, एक ब्राह्मण प्लस अपना अरण्यक और उसके बाद में उपनिषद, ये उत्तरवेदी काल में लिखे गए थे। तो यहाँ ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उपनिषद क्या होते हैं। अरण्यक में बता देता हूँ। तो अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो जंगल में जब जाके वो जो लिखे गए थे गुरु के पास में बैठ के, गुरु के पास में नहीं, जंगल जो क्षेत्र होता है उसके अंदर जो लिखे गए वो अरण्य थे। उपनिषद का मतलब होता है उप, नी और सद, यानी कि गुरु के निकट बैठ के जो लिखे गए वो उपनिषद होते हैं। और जो संहिताएं लिखी गई थी पहले में वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, जो चौथा जो पार्ट होता है वेदों के भाग में, 4 वेदों के अलावा तो चौथा पार्ट होता है। तो वेद का अंतिम पार्ट था ये। ठीक है, मैं थोड़ा इसलिए समझा रहा था कि ये चीज़ रटने की बजाय आपको याद रह जाए। तो वेद 4 भागों में थे, प्रकार भी 4 है और भाग भी 4 है। प्रकार तो जो है वो है अपना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये तो 4 प्रकार हो गए। और इसके बाद में देखें तो ये पहला भाग ये हो गया। दूसरा भाग में ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण के बाद में अरण्यक आते हैं। ये चौथा जो लास्ट भाग है इसका, उसको वेदों का अंत हो गया था इसमें। ठीक है, तो ये इसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो वेदों के साथ मानी जाएगी, तो वो तो वेद प्लस अंग होता है तो उसको वेदांग कहेंगे, लेकिन ये अंत है तो इसको वेदांत कहते हैं। ये हमारा जो ए ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला, वेदों का अंतिम भाग वेदांत। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि किस ऋग्वेदिक
किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता कहते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसमें भी आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है उसमें देवताओं को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक वो जो अंतरिक्ष के देवता कहलाए, एक वो जो पृथ्वी के देवता कहलाए, और तीसरे जो हमारे ये आकाश के देवता कहलाए। यानी कि अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। टोटल जो ऋग्वेद में है इनको 33 बता गया है, 11, 11 और 11, तो ऐसे 33 हैं। और अपने को ये बताना है कि जो युद्ध का देवता है वो कौन है। तो जो भगवान इंद्र हैं, बी ऑप्शन, ये हमारे युद्ध के देवता माने गए हैं। इनको आंधी का देवता, तूफान का देवता, बिजली का देवता, वर्षा का देवता, पुरंदर, पुर का मतलब होता है दुर्ग, और दुर्गों को जो ध्वस्त करता था, इसलिए इनको जो है पुरंदर भी कहते हैं। एक हिसाब से कहा जाए तो थोर आपने देखी जो मूवी है, तो उसमें वो बार बार उनको ये कहते हैं तूफान का देवता, आंधी का देवता, तूफान का देवता। तो ये जो तूफान, हमारे जो थोर है वो इंद्र भगवान है, आंधी तूफान के देवता, युद्ध के देवता। ठीक है, और आकाश के देवताओं में सबसे मेन जो देवता थे वो इंद्र थे आकाश के देवताओं में। और सबसे ज़्यादा सूक्त ऋग्वेद के अंदर टोटल 1028 सूक्त थे, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो देवताओं में जो है सूक्त, वैसे ओवरऑल सबसे ज़्यादा नहीं, देवताओं के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी के सूक्त हैं तो वो भगवान इंद्र के हैं, वो है 250। और प्रमुख देवता है, और इनके समकक्ष देवता वरुण माने जाते हैं। और तीसरे महत्वपूर्ण देवता हमारे अग्निदेव हैं। और शुरुआत में भगवान शिव थे, उनको रुद्र के रूप में जाना जाता था। युद्ध के देवता हमारे हो जाएंगे बी इंद्र। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको वैदिक नदियाँ और उनके आज के नाम बताने हैं। कुंभा जो है वो काबुल का पुराना नाम था। परुष्णी रावी नदी का पुराना नाम था, और इस रावी परुष्णी नदी के किनारे जो है वो 10 रागी युद्ध लड़ा गया था सुदास राजा के नेतृत्व में 10 कबीलों के विरुद्ध में। सदानीरा जो ये गंडक नदी है आज की, इसको कहा गया है पूर्वी सीमा बनाती। ये जो गंडक सीमा या सदानीरा जो नदी थी, ये वैदिक आर्य जो थे उनकी पूर्वी सीमा बनाती थी। और सतुद्री सतलज को कहते हैं। तो देखें कौन सा हमारा आंसर बनता है इस हिसाब से, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 बी ऑप्शन है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त किस देवता के। मैंने अभी बताया था सर्वाधिक जो सूक्त हैं ऋग्वेदिक देवताओं में वो किसके हैं, तो भगवान इंद्र से रिलेटेड, ये आंसर हो जाएगा डी। भगवान इंद्र के 250 सूक्त हैं। ठीक है, अग्नि के 200 हैं देवता में। सेकंड नंबर सूक्त के हिसाब से अग्नि है, लेकिन प्रमुख देवता इंद्र और वरुण सबसे उच्च माने गए समकक्ष में। इनके वरुण देवता के सूक्त में कम ही है। चलते हैं आगे। हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को किसकी पहचान नहीं थी। आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन है जिसके बारे में ऋग्वेदिक आर्य हैं वो नहीं जानते थे। तो नाम देखें, इंद्र भगवान, तो मैंने अभी बताया कि ये आकाश के प्रमुख देवताओं में थे। इनकी बहुत सारी उपाधियाँ इनके पास थी कि आंधी का देवता, तूफान का देवता, बादलों का देवता, मेघ का देवता। ठीक है, बरस बरस इंद्र राजा वो गाना चलता है खूब, तो ये तब से ही चला आ रहा है। लेकिन अपने को ये बताना है कि कौन से देवता नहीं। तो सोम देवता भी प्रमुख देवताओं में थे, मरुत भी इम्पोर्टेंट थे। बात शिव की करें तो वैसे देखा जाए तो रुद्र और शिव एक ही हैं, लेकिन उस टाइम तक शिव की कल्पना नहीं थी। ठीक है, शुरुआत में आप देखेंगे तो पाशुपत रूप दिया गया था, और इस टाइम में जो है रुद्र रूप था। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में शिव के रूप में नहीं थे, वो रुद्र के रूप में थे। तो शिव यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए डिबेट वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा अपने को यहाँ रुद्र अगर नहीं मिल रहा है, शिव मिल रहा है, तो ये इसकी पहचान नहीं मानी जाएगी। चलते हैं हमें 6 नंबर की ओर क्वेश्चन के। तो निम्न ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक बताता है। यानी कि वो कौन सी नदी है जो आर्यों से रिलेटेड और अफगानिस्तान में पड़ती है। ठीक है, अस्किनी। तो अस्किनी पुराने वीडियो आप देखें, मैं वहाँ नदियों के बारे में बता चुका हूँ। सभी नदियों के नाम हमारे अफगानिस्तान से रिलेटेड और कश्मीर की जो नदियाँ हैं उनके पुराने और आज के नाम सारा मैं बता चुका हूँ। आप एक बार देख लेना पुराने वीडियोज़। अभी मैं थोड़ा सा इसका बताता हूँ। इसको चिनाब थी ये कश्मीर की, मांडा हमारा जो उत्तरी भाग पड़ता था उसका, इससे जो पहले जो टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वहाँ ये चिनाब नदी है, उसको अस्किनी कहते थे इस टाइम में। परुष्णी रावी का नाम था, विपासा व्यास का, सतुद्री सतलज का। ये सारी कश्मीर से रिलेटेड थी। सिंध की सहायक नदियाँ थी सिंधु नदी की। लेकिन कुबहा जो काबुल नदी है और कुमरू ये अफगानिस्तान में थी, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ये अफगानिस्तान की नदियाँ थी। चलते हैं आगे। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तरवेदी काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए थे। ये देखें कि हमारे जो ऋग्वेदिक काल के देवता हैं और जो उत्तरवेदी काल के जो देवता हैं उनमें काफ़ी फर्क मिल जाएगा। जैसे मैं बताऊं आपको कि अभी मैंने बताया इंद्र और वरुण यहाँ सबसे प्रमुख देवता थे। इसके अलावा अग्नि भी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। 3rd नंबर पर इनको रखा जाता है। 200 सूक्त लगभग मिल रहे हैं, तो बहुत
इंपॉर्टेंट देवता थे। लेकिन जब आप उत्तर वेद की तरफ जाएंगे तो इनकी जगह आप प्रजापति को पाएंगे। जो ये प्रजापति देवता है ये सबसे मेन देवता हो जाएंगे इंद्र और वरुण की बजाय। इसके अलावा विष्णु भगवान, शिव, इनकी इनका रोल ज़्यादा बढ़ जाएगा, विष्णु भगवान का, शिव जी का संहार के रूप में, और इनका जो रोल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो देवता थे, जैसे 2-3 देवताओं को मिला के यहाँ एक ही देवता के अंदर समाहित कर दिया और इनकी शक्ति को बढ़ावा बता दिया गया। तो देखिए, ये प्रजापति देवता के अंदर जो समाहित होने वाले थे, तो एक विश्वकर्मा थे, एक हिरण्यगर्भ थे। ये माना जाता है कि प्रजापति देवता ही विश्वकर्मा देवता थे, और जो हिरण्यगर्भ देव के रूप में माने गए वो भी इसके अंदर ही समाहित माने गए। तो हमारा आंसर 3 और 4 जो है सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, शिव का साहित्य में पहला रूप क्या मिलता है? मतलब कि भगवान शिव है, उनका नाम साहित्य के रूप में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि शुरू में ये रुद्र के रूप में जाने गए थे, रुद्र। और इनको उग्र का देवता, क्रोध के रूप में जो वर्णन है, सबसे गुस्से वाले जो देवता है वो रुद्र के रूप में माने गए। और इनको 2 रूपों में बताया गया है, एक जो गुस्से में है और एक जो मंगल कार्य से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि विनाशकारी भी थे और मंगलकारी भी थे। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोगज कोई अभिलेख, प्राचीनतम अभिलेखों में वर्णन मिलता है 1400 BC के आसपास का हमारा बोगज कोई अभिलेख मिलता है। अब बोगज कोई अभिलेख में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है, पर अपने को ये बताना है कि देवता कौन कौन से हैं, इनमें कौन कौन से देवता है जिनका वर्णन मिलता है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक संधि हुई थी 2 राजाओं के बीच में, उन संधि के गवाह के रूप में 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, और वो थे हमारे इंद्र भगवान, मित्र, वरुण और नासत्य। ठीक है, तो ये सी जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1400 ईस्वी का है, और मध्य एशिया में ये बोगज कोई अभिलेख 1400 BC का है। सॉरी, मैंने ईस्वी बोल दिया शायद। तो ये 1400 BC का है, ईसा पूर्व का, और 4 देवताओं का इनका वर्णन है। मध्य एशिया का ये अभिलेख है। इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, इनका इसमें वर्णन मिलता है। और मध्य एशिया में विभिन्न क्षेत्रों के अंदर देखें तो आर्यों का जो मूल स्थान भी माना गया मध्य एशिया को। फिर जो मैक्स मूलर है हमारे, उन्होंने मध्य एशिया जो है वो मेन स्थान माना था इनका। मध्य एशिया किसने कहा था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं? तो वो मैक्स मूलर था। ठीक है, चलते हैं हम आगे। ऋग्वेद में वंशमंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? वंशमंडल कौन से थे? 2 से 7 के मंडल, यानी कि ऋग्वेद जो है हमारा, इसमें टोटल 10 मंडल थे। यानी आप समझे कि बड़े बड़े जो टॉपिक है वो 10 थे इनके, और इसके अंदर जो सब टॉपिक है ये सूक्त जिनको हम कहते हैं वो 1028 हैं। फिर इनमें बहुत सारी ऋचाएँ हैं, ऋचा का मतलब होता है मंत्र। तो ये जो हर एक मंडल है वो किसी न किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित था। इसमें 2 से लगा के जो 7 नंबर के मंडल हैं उनको वंश मंडल कहते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट मैं बताता हूँ इनके जो किससे संबंधित है, तो वो है गवीवा, अभाव, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये गृहस्थ संबंध है, उनसे संबंधित है। ये विश्वामित्र से संबंधित है। ये वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ, ये जो वंश मंडल है इनके जो मेन जो मालिक कह सकते हैं हम, या किससे संबंधित हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है, गवीवा, अभाव कह सकते हैं, ये इनसे संबंधित थे। आपको ये बताना है कि ये जो वंश मंडल है सारे, इनका जब शुरुआत होती है तो एक देवता जो है उनका सबसे पहले नाम लिया जाता है, उसके बाद में इसको शुरू किया जाता है। तो कौन है वो? तो वो अग्नि है। जो अग्निदेव हैं उनकी स्तुति शुरू होती है इन वंश मंडलों में, और उसके बाद में जो है बाकी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो दूसरा सा जो 7वां मंडल है इसको वंश मंडल कहते हैं। गोत्र मंडल भी एक ही चीज़ है, वंश मंडल और गोत्र मंडल ये एक ही बात है, और हर एक में एक एक ऋषि के वंश के बारे में पूरी की पूरी बातें बता रखी है। और प्रत्येक मंडल में सबसे पहले जो सूक्त, अधिनियम, ये जो चीज़ें होती है वो किसके नाम से होती है? अग्नि देवता। और अग्नि देवता को मध्यस्थ देवता के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, और अतिथि देवता भी इनको कहते हैं। और अग्नि देवता के बाद में जो नाम आता है वो आता है वंश मंडल के अंदर, वो इंद्र भगवान का, भगवान इंद्र का। और फिर जो है दूसरे देवों के सूक्त इसमें आते हैं। चलते हैं आगे। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उत्तरवैदिक काल में निम्न में से कौन सा अधिकारी कर संग्रहण का काम करता था? यानी कि जो टैक्स इकट्ठा करता है वो कौन सा अधिकारी था? अक्सावा, बागदूत, पालागल और संग्रहित्री, संग्रहिता भी कहते हैं इसको और संग्रहित्री भी कहते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि ये उत्तरवेदी की बात कर रहा है। देखें कि ऋग्वेद हमारा जो काल है उसमें कर इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि जो सिस्टमेटिक कर व्यवस्था वो उस टाइम ऋग्वेदिक काल में नहीं थी। एक
स्वैच्छिक रूप से कर दिया जाता था, और उसको क्या कहते हैं वो आगे क्वेश्चन आएगा, मैं उस टाइम बता दूंगा। अभी आप सोच के रख सकते हैं कि जो स्वैच्छिक कर दिया जाता था उसको क्या कहते थे ऋग्वेदिक काल में। उत्तरवैदिक में स्वैच्छिक की जरूरत थी नहीं, क्योंकि एक पूरा पूरा कर सिस्टम आ गया था, और कर को इकट्ठा करने के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त किया गया था, उसको भाग दुध कहते थे। ठीक है, भाग दुध जो कर एकत्रित करता था। अब अक्षयवाप की बात करें तो अक्षयवाप जो है वो अर्थशास्त्र रिलेटेड अक्षपटली के आधार पर स्वरोज एक लेखा अधिकारी माना गया, यानी कि जो अकाउंटेंट का काम होता है वो काम करता था अक्षयवाप। ठीक है, और कर इकट्ठा कौन करेगा तो भागदूत करेगा। और जो 12 रत्नी बताए गए हैं उनमें इनका नंबर लगता था, और जितने भी अधिकारी होते थे इस टाइम में उत्तरवैदिक काल में उनको रत्नीन कहते थे। और टोटल 12 रत्नीन बताए गए हैं, जिसमें ये चारों नाम आते हैं। ये पासा जब खेलते थे उसमें हेल्प करता था राजा की। अक्षयवाप जो है इकोनॉमिस्ट होता था हमारा, अर्थशास्त्री। भागदूत कर इकट्ठा करता था। और थोड़ा सा और आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलते हैं आगे अपन 12 नंबर क्वेश्चन पे। अध्वर्यु का मतलब क्या होता है, अध्वर्यु का अर्थ क्या होता है। तो हम जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद पढ़ते हैं, चारों के चारों जो वेद हैं उनके एक एक ऋषि होता है उनसे जुड़ा हुआ, उनका हर एक का एक नाम होता है। तो अध्वर्यु जो है वो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इसका होता है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण होता है, ऋषि होता है, मैन पुरोहित, उसको होता कहते हैं। और यजुर्वेद का अध्वर्यु होता है। सामवेद का उद्गाता होता है, और इसका ब्रह्म होता है। इस आपको पता होगा, ये मिलाने से के हिसाब से भी ये क्वेश्चन आता है ऐसा, तो आप इसको देख सकते हैं। अब अपने को बताना है कि अध्वर्यु का मतलब क्या है। ठीक है, अध्वर्यु का मतलब ऑप्शन है 1, धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, यज्ञ करने वाला पुरोहित, राजा का शिक्षक, और यज्ञ के समय ऋचा पाठ पढ़ने वाला पुरोहित। देखो, ऋचा पाठ पढ़ना अलग होता है, पूरा का पूरा यज्ञ कराना अपने आप में एक अलग चीज़ होती है। आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऋचा का मंत्र होता है, इसका मतलब जो एक मंत्र पढ़ता रहता है, एक पूरा का पूरा यज्ञ कराने वाला पुरोहित, दोनों अलग होते हैं। तो जो यज्ञ कराने वाला पुरोहित होता है यजुर्वेद के अंदर, उसको अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, यज्ञ कराने वाला पुरोहित। और इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें थोड़ी और बता दूं कि ऋग्वेद का जो मैन पुरोहित होता है उसको होता कहते हैं, बता चुका हूँ। यजुर्वेद का ये अध्वर्यु होता ही है जो यज्ञ करवाता है। सामवेद वाले को उद्गाता कहते हैं, क्योंकि वो जो मंत्र होते हैं उनको गाने की स्टाइल में पूरा करवाता है, इसलिए। और लास्ट वाला जो हमारा अथर्ववेद है, उनका जो मैन पुरोहित होता है उसको ब्रह्म कहते हैं या ब्रह्मा कहते हैं। चलते हैं हम आगे 13 नंबर पर। वर्ण संकर की कल्पना सबसे पहली बार मिलती है, कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आया हुआ क्वेश्चन है, मैं पहले करवा चुका हूँ। तो चलो मैं इसका आंसर नहीं बताता हूँ, आप पुराने वीडियो में देखने से पहले अगर बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका आंसर आपको बताऊँगा। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप बताएं। पता चलता है कि आप पुराने वीडियो देखें या नहीं देखें, बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने ये वर्ण संकर से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है 13 नंबर का, मैं वेट करूँगा कमेंट बॉक्स में सही आंसर का। चलते हैं आगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसको दिया जाता है। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें उत्तरी बिहार जो एरिया था वो आर्यों के अंदर चला गया था, अंडर चला गया था। ये किसने किया था ऐसा, तो ये आपको पता होगा मेरे हिसाब से। मैं बताता हूँ कि अगर आपको पता हो कि जो विदयी माधव है वो अपने जो शिष्य या पुरोहित कह सकते हैं राहुगण, उसके साथ वैश्वानर अग्नि को धारण करा और पूरे के पूरे चीज़ों को जलाते जलाते चले गए। लास्ट में सदानीरा जो नदी होती है, जो आज गंडक नदी के नाम से हिंडन नदी के नाम से जानी जाती है, तो वहाँ तक ये चीज़ रुकी थी। तो वो क्षेत्र था उत्तरी बिहार। ठीक है, तो ये सॉरी मैंने हिंडन बोला, शायद गंडक, सदानीरा जो गंडक नदी है वहाँ तक ये चलता गया था। कि सतपथ ब्राह्मण में एक स्टोरी मिलती है, सतपथ ब्राह्मण है, उसमें एक कहानी मिलती है कि विदयी माधव और उनका जो पुरोहित है गौतम राहुगण, वो साथ में चलते गए और गंडक नदी, सदानीरा पुराना नाम है, गंडक आज का नाम है, तो वहाँ तक गए और ये आर्यकरण कर दिया इस जगह का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं 15 नंबर पे। निम्न वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुर मजदा से समानता रखता है। यानी कि जो अवेस्ता जो है वो ईरानी ग्रंथ है। ठीक है, ईरान का एक ग्रंथ है, यानी आप कह सकते हैं ईरान में एक देवता थे अहुर मजदा। वो सेम देवता भारत के अंदर कौन से थे, बस ये बताना है आपको। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप अपने आंसर लिखते जाएं और देखें आप कितने आंसर सही करते हैं। ठीक है, और एक वीडियो देखने के बाद 3 या 4 दिन बाद फिर उस वीडियो को आप देखें और अपने आंसर देखें कि कितनी चीज़ आपको याद रह पा रही है।
वही मायने रखेगा कि आप कितने सही कर पाते हैं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, वरुण बी है हमारा, वरुण इसका आंसर हो जाएगा। और मजदा जो है वो ईरानी देवता थे और हमारे यहाँ पे जो प्रमुख देवता थे वो इनसे रिलेटेड माने गए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट उद्धत हुई थी? यानी कि साफ साफ अछूत के रूप में काम शुरू हो गए थे, छुआछूत वाला सिस्टम आ गया था। तो ये कब का है? तो ये है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में छुआछूत से रिलेटेड पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आ गया था और समाज 4 वर्गों में बट गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था ये इस समय आ गई थी पूरी तरह से। और जो वर्ण जो व्यवस्था है जो ऋग्वेद के अंदर कर्म आधारित थी। कर्म आधारित का मतलब होता है कि आप जैसा काम करेंगे आप उसी वर्ण के माने जाएंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक घर के अंदर कितने लोग जो है वो चीज़ें काम करते हैं। आपको बस जैसे कि एक आदमी लकड़ी का काम करता है, उसका भाई या परिवार का कोई आदमी गऊ चराने का काम करता है, उसकी माँ या कोई और जो है गृहिणी का काम करती है, तो इनका वर्ण अलग अलग होता था। उत्तर वैदिक काल में ये सिस्टम बदल गया। उत्तर वैदिक काल में आप कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था है वह नहीं रही और जाति आधारित हो गई। यानी कि आप जो पैदा हो रहे हो तो आपके पापा की जो वर्ण है वही आपका वर्ण माना जाएगा। ये सिस्टम हो गया उत्तर वैदिक काल के अंदर। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म आधारित न रही, जाति आधारित हो गई। और यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है, उपनयन धारण करने वाला संस्कार, वो शूद्रों के लिए नहीं रहा। ऊपर वाले जो 3 हैं, ब्राह्मणों के लिए सूत का, क्षत्रिय के लिए सन का और वैश्यों के लिए ऊन का यज्ञ पवित्र होने लगा उपनयन करने वाला। और टाइम पीरियड भी जो ऐसा माना गया है कि जो ब्राह्मण है वो बसंत ऋतु के अंदर उपनयन करेंगे, क्षत्रिय जो है वो गर्मियों के अंदर ग्रीष्म ऋतु में, और वैश्य है वो शीत ऋतु के अंदर उपनयन संस्कार करेंगे। और ऐत्रेय ब्राह्मण जो उसमें सबसे पहले 4 वर्णों के बारे में, उनके काम के विषय के बारे में बताया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, तो उसमें 4 वर्ण क्या क्या काम करेंगे वो बताया गया है। जैसे कि ब्राह्मणों को अदाई दान देने वाला बताया है, यानी कि वो देने के लिए कुछ नहीं है ब्राह्मणों के पास, वो दान लेने का काम करते थे और शिक्षा देते थे। ठीक है, और सोमपई करते थे। सोमपई का मतलब होता है कि जो सोम जो होता है, सोमरस, वाइन एक हिसाब से कह सकते हैं, अमृत का रूप मान सकते हैं, कुछ भी आप माने, बस याद रहना चाहिए, इंटेंशन कोई गलत नहीं होना चाहिए, बस इतना है। 9वां मंडल सोम से रिलेटेड है और इसका जो पीने का अधिकार इस टाइम माना गया वो ब्राह्मणों का माना गया। ठीक है, और स्वेच्छक ब्राह्मण का काम इसमें, ये सब ऐत्रेय ब्राह्मण में दे रखा है। क्षत्रिय है वो राजा बनते थे और भूमि के मालिक माने गए। प्रजा का सेवक होना, उनकी रक्षा करने वाला, देश की रक्षा करने वाला माने गए। और ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में फिर वो जो कौन श्रेष्ठ रहेगा ये प्रतियोगिता इस टाइम शुरू हो गई थी। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में सारी चीज़ बता रखी है। तो अपने को ये यही पूछ रहा है कि अछूत ये सब सारा सिस्टम है उत्तर वैदिक काल में आ गया था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अंदर था। इसका हमारा आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? धुर मतलब हब, बिल्कुल सेंटर जो होता है वो। तो कौन सी ये है आर्य संस्कृति जो मेन थी इस टाइम में? तो ये है हमारा सी, कुरु और पांचाल। देखें कि अंग और मगध जो है आर्य क्षेत्र में नहीं आते थे, बाहर थे, और बाकी सारे छोटे छोटे थे। कुरु और पांचाल जो है ये मेन हो गए थे। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी है, कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल इसका आंसर हो जाएगा। इसमें यह है कि जो पुरु और भरत, पुराने जो कबीले थे, पुरु और भरत, पुरु और भरत, ये दोनों मिलके कुरु कहलाए, ये वाला कुरु। ठीक है, पुरु और भरत मिलके कुरु कहलाए। और तुर्वस और क्रीवी, ये मैं बता चुका हूँ इनके नाम। तुर्वस और ये क्रीवी जो है ये दोनों मिलके और ये पांचाल बन जाएंगे। 5 अनार्य, 5 आर्य, ये 10 कबीले मिले थे। भरत कबीले, भरत से, राजा भरत से जो है भरत कबीला था और सुदास राजा थे। तो उनसे जब ये युद्ध हुआ था तो बाद में भरत जीत गए थे, तो जो दूसरे जितने कबीले थे वो आपस में मिक्स होने लग गए थे। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे जनपद बनेंगे, आगे जाके महाजनपद आ जाएगा। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 नंबर पे। निम्न में से अपहरण द्वारा जो विवाह होता है उसका मतलब किससे होता है? तो राक्षस विवाह से होता है। 8 प्रकार के विवाह माने गए थे हमारे वेदों के अंदर। वो कौन क्या नाम है उनके, क्या उनका सिस्टम होता है? तो जनवरी में जब मैं टॉपिक पढ़ाना शुरू करूँगा तो उस टाइम मैं एक टॉप वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त और दक्षिणपथ की विभाजन की रेखा माना? ये क्वेश्चन भी पुराना अभी वीडियो में डाल रखा है मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए फिर मैंने डाला है। इसका आंसर
राजशेखर है, और इन्होंने जो है मध्य रेखा माना है दक्षिण भारत और आर्यव्रत के बीच के अंदर। और ये जो है बाद के अंदर देखेंगे तो ये जैन शिष्य साधु हो जाएंगे, और खूब सारी इन्होंने की किताबें भी लिख रखी है। कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, नहीं तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें राजशेखर से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा। कौटिल्य, शूद्रक, दंडीन वगैरह इनकी किताबें आप देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए रख रखे हैं मैंने। चलते हैं आगे 20 नंबर पे। निम्न में से कौन सा एक अधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में नहीं आता था? यानी मैंने अभी बताया था कि उत्तर वैदिक काल में 12 जो मैन अधिकारी होते थे, टोटल यही होते थे, इनको रत्निन कहते थे। तो इनमें से कौन सा है वो नहीं था? तो सी ऑप्शन हमारा है स्थपति। ये इस टाइम में रत्नी में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, जो रत्निन होता है उसके अंदर इसको शामिल नहीं किया जाता था। जो कौन कौन होते थे मैं नाम बोल देता हूँ, आप लिख सकते हैं, वैसे किसी भी बुक में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है, कौन सा सबसे मेन काम रखता है, और 12 के 12 के जो काम है वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं सीधे सीधे नाम बोल देता हूँ। सबसे मेन जो होता था वो पुरोहित माना जाता था। पुरोहित 12 रत्निन है, 12 में सबसे पहले पुरोहित आता है। उसके बाद जो है 2 नंबर पर वो सेनानी आता है, सेनानी मतलब कि सेनापति। फिर तीसरे नंबर पर राजन्य आता है, राजा राजन्य। चौथा महिषी होता है, महिषी राजा की जो मैन रानी होती है उसको कहते हैं। सूत 5 नंबर पे आता है। सूत मतलब कि राजा को जो सारथी होता है उसको सूत भी कहते हैं। तो इसका ये हिसाब से यह है कि 5 नंबर पे सारथी। 6 नंबर पे ग्रामणी आता है, गांव का जो मुखिया होता है उसको ग्रामणी कहते थे। और 7 नंबर पे क्षत्रिय या फिर प्रत्याश आता है। 8 नंबर पे संग्रहित आता है। ठीक है, और 9 नंबर पे भागदूत, भागदूत जो कर इकट्ठा करने वाला था वो। और 10 नंबर पे अक्षयवाप हमारा इकोनॉमिस्ट अकाउंटेंट। और 11 नंबर पे गोविकर्तन, और 12 नंबर पे पालागल। ये 12 के 12 रत्नी थे। तो स्थपति कहीं नहीं आया। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि सीता शब्द का मतलब बताना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जब आप ऋग्वेद में देखेंगे तो इसका मतलब कुछ और निकलेगा, बाद में उत्तरवेद में थोड़ा और बदल जाएगा, और गुप्त काल में आते आते तो बहुत बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, सीता का शब्द का मतलब होता है जुती हुई कूण। कूण का मतलब होता है जो भूमि जो होती है जुती हुई, वो उसके अंदर ये जो हल रेखा होती है, ये बीच वाला जो खड्डे होते हैं, ऐसे हल जब बुआई होती है, जैसे ये हल चला तो ये जो बीच वाली जो जगह है, ये जो कूंड है, इसी को सीता कहते थे। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं आगे 22 नंबर पे। ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण देखो, बलि संबंधी अनुष्ठानों का पाठ करना, कृषि प्रथाओं और पद्धतियों पर विस्तृत प्रबंधन, और शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने के निर्देश, और आरण्य के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित थी या फिर हैं, कह सकते हैं। तो अपने को बताना है कि जो ब्राह्मण है, एक हिसाब से अपन ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण का मतलब क्या है, ब्राह्मण की डेफिनेशन एक हिसाब से मानी जा सकती है, वो क्या है इनमें से। तो सीधा सा यहाँ आपका आंसर मिल जाएगा डी। डी जो हमारा आंसर है। ब्राह्मण एक विशाल ग्रंथ होता है जो गद्य में लिखे जाते हैं, जिनमें मंत्रों के अर्थों पर विचार किया जाता है। देखिए, गद्य और पद्य, बहुत सारे स्टूडेंट शायद कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूँ। गद्य का मतलब होता है वो चीज़ें जो डिटेल में बहुत सारी लिखी जाती हैं, और पद्य का मतलब होता है जो दोहों के रूप में लिखा जाता है। दोहा संस्कृत या प्राकृत जिस भाषा में भी होता है, बस दोहा लिखा फिर दोहा चले गए। इस दोहे को बिल्कुल साधारण भाषा के अंदर समझा दिया जाता है, ये पूरे पैराग्राफ में, उसको हम कहते हैं गद्य, गद्यांश। और ये होता है पद्य। तो जो ब्राह्मण होता है वो गद्य के अंदर लिखे गए थे, और जितने भी मंत्र थे ना इससे पहले वेदों के अंदर, उनको डिटेल में समझाया गया था, इसलिए ये ब्राह्मण हो गए। ठीक है, और मैंने बताया था कि हर एक जो वेद है उनके अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, जिसमें ऋग्वेद के अंदर हैं, आपको शॉर्टकट में याद रखना हो तो मैं ऐसे रख रहा हूँ, एकोतेश। ये मेन हो गया हमारा ऋग्वेद, और ये हो गया यजुर्वेद। फिर 3 नंबर पे ये आप इसकी सीरीज भी आ रखी है, और इसका सही क्रम ये माना गया है। आप कैसे इसको रखेंगे देख लें। रसिया नहीं है, रीसा है, RIRYSA, रीसा कर सकते हैं, रीसा कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे। तो ऋग्वेद में एको है, और यजुर्वेद में 23 हैं। फिर पंचविश और सठविश जो है वो एस के हैं, यानी कि जो ऋग्वेद है इसके ब्राह्मण है हमारा ऐत्रेय और कौशितकी, और वाई यानी कि यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद का तेज का मतलब होता है तैत्तिरीय ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण 23। फिर सामवेद का है 25 और 27, जो संख्या के होते हैं 5 6 वो, और अथर्ववेद का एक मात्र है, वो है गोपथ। ठीक है, तो ये आप याद रख लें, हमारा इसका आंसर डी होगा, डी। 23 नंबर का क्वेश्चन है, यूप क्या है? यूप क्या चीज़ होती है? सिंपल है, आप ऑप्शन देख लें कि याज्ञिक स्तंभ है, पाषाण स्तंभ है, विजय स्तंभ है, या फिर अश्वमेघ स्तंभ है। तो स्तंभ, लेकिन किस चीज़ का स्तंभ होता है जो यूप कहते हैं? जो यज्ञ के लिए जो लगाए जाते हैं स्तंभ, वो कहलाते हैं यूप। ठीक है, यूप जो होते हैं यज्ञ वाले स्तंभ होते हैं। ऋग्वेद के अंदर कहीं भी, एक चीज़ और बता दूं, ऋग्वेद के अंदर कितने भी हों, यज्ञ के अंदर नर बलि के बारे में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है, ध्यान रखना। नर बलि का ऋग्वेद के किसी भी यज्ञ में उल्लेख नहीं है।
चलो चलते हैं आगे। भाग और बलि क्या है? भाग और बलि क्या चीज़ है? मैंने थोड़ी देर टाइम पहले आपको बताया था कि ये चीज़ें आगे आएगी, तो मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ। भाग और बलि क्या चीज़ है? तो ये एक तरह का कर होता है, तो राजस्व के साधन थे। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये है, सत्यकाम जाबाली की कथा जो बिन ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती हैं का उल्लेख कहाँ मिलता है? बताएं आप। सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो वर्णन है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये स्टोरी मैं कभी और बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अभी अपन खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, इस बार थोड़ा सा मैं लेट हो रहा हूँ, जनवरी से कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।